हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बीपीएससी 102 का सैंपल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ लेकर आए हैं। सब्जेक्ट नेम है आपका भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र। जो स्टूडेंट इग्नू से बीएजी कोर्स कर रहे हो या जी जिनका बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कोर्स हो, उन स्टूडेंट्स का ये सब्जेक्ट कोड हो सकता है। तो इस वीडियो की मदद से आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। इस पीडीएफ के बारे में अगर आपको कुछ डिटेल्स दे तो ये पीडीएफ 3 सेट सॉल्व पेपर का है। इसमें आपको लगभग 30 क्वेश्चंस विद आंसर दिया जाएगा और लास्ट टाइम स्टडी के तौर पे ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। यहाँ क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर भी प्रेजेंट किए जाएंगे और ये पीडीएफ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। आपको बता दें, इंग्लिश मीडियम का पहले ही अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप हमारे चैनल पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए, ये पीडीएफ उन स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से यूज़फुल हो सकता है जिनके पास कोई भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल ना हो और लास्ट टाइम स्टडी करके केवल पासिंग मार्क्स लाना चाहते हो, तो वो इस पीडीएफ का यूज़ कर सकते हैं। आइए एक एक करके उनके क्वेश्चंस और आंसर्स को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, इसको आपको लिखना होगा, जिसमें आप इसकी लोकप्रिय प्रभुसत्ता के बारे में बता सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है उसके बारे में बता सकते हैं, इसमें प्रभुत्व के बारे में क्या कहा गया है और ये लिखित और निर्मित संविधान है और संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान है, संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है इसमें। तो ये कुछ इसके विशेषताएं हैं, मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के साथ में। तो आप इनमें से केवल 10 पॉइंट्स को ही लिखें, सभी को लिखेंगे तो आपका टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बाकी क्वेश्चंस को आप एग्ज़ाम में टाइम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो इसी तरह से अगले क्वेश्चंस को भी हम ऐसे ही स्क्रॉल करेंगे और जिन स्टूडेंट्स को ये पीडीएफ परचेज करना हो वो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। ध्यान रहे, देखिए ये पीडीएफ जो है आपके सिलेबस से तो प्रिपेयर किया गया है, लेकिन इस पीडीएफ से कितने % एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन ये आपके लिए यूजफुल जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका, संविधान में मौलिक कर्तव्य के प्रवेश की पृष्ठभूमि बताइए। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे शॉर्ट नोट्स या टिप्पणियां पूछी जा सकती है, जिसमें पहला आपसे नेहरू रिपोर्ट के बारे में, दूसरा संविधान के दार्शनिक आधारभूत सिद्धांत के बारे में पूछा जा सकता है। इसमें आपको कुल 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं और 2 आपको कोई करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताइए। तो राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियाँ कौन सी होती है, आपातकालीन शक्तियाँ कौन सी होती है, इन सभी का आप जिक्र करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो सकता है आपका, केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रावधान किस प्रकार से किया गया है कि कौन से मुद्दों को केंद्र सरकार देखेगी और कौन से मुद्दों को राज्य सरकार देखेगी, इसका आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 73वें संशोधन के कारण पंचायती राज व्यवस्था में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, जो संविधान का 73वां संशोधन था ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। इसमें एक त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई, जिसमें कि ग्राम पंचायतें होंगी, ग्राम सभा होंगी और इसके चुनाव किस प्रकार से होंगे और ग्राम पंचायतों के क्या क्या काम होंगे, कौन कौन इसमें भाग ले सकता है, ये सारा कुछ आपको इसमें ब्यौरा देना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये आपसे शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं। उच्च न्यायालय की संरचना व अधिकार क्षेत्र, विधायिका की प्रक्रिया क्या होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसका पार्ट आपसे 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, केवल 2 ही करने होंगे। तो ये सेट 1 आपका समाप्त होता है। सेट 2 और सेट 3 भी अगर आप पीडीएफ के रूप में परचेज करना चाहें, चाहे हिंदी मीडियम में हो आप या इंग्लिश मीडियम में, तो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।